अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गयूर अब्बास और आप देख रहे हैं लिटरेचर रूम। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉग्निटिविज़म, लर्निंग लैंग्वेज की ये दूसरी मेन थियरी है। कॉग्निटिविज़म जिसे जेन पियाजे ने इंट्रोड्यूस करवाया, इसमें और बिहेवियरिज़म में सबसे पहले हमें डिस्टिंक्शन करनी होगी, डिफरेंस पता करना होगा। हमने पढ़ा था कि बिहेवियरिज़म में आपका ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो डिटरमाइन किया जाता है इन्वायरमेंट के साथ, लेकिन कॉग्निटिविज़म में पियाजे का मानना ये था कि जो बिहेवियर का या लर्निंग का प्रोसेस होता है वो इंटरनल प्रोसेस होता है, इसमें हमें आउटवर्ड एग्जीबिशन की ज़रूरत नहीं होती। हम आगे इसको फर्दर डिस्कस करते हैं कि जीन पियाजे ने इसको किस तरह मॉडिफाई किया। सबसे पहले हमें पता करना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि कॉग्निटिविज़म है क्या, इसके मानी क्या है। इसके जो वर्ड मीनिंग है वो ये है कि द एक्ट ऑफ रिसीविंग, परसीविंग। एक चीज़ आप पढ़ते हैं, एक चीज़ का आपके माइंड में आना, उसको इंटरप्रेट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, ये क्या है? कॉग्निटिव है, कॉग्निटिविज़म है। मेंटल मॉडल स्ट्रक्चर है, ये इन ब्रेन का आप कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है किसके लिए? लर्निंग के लिए। आप जब सेकंड लैंग्वेज को लर्न करते हैं तो तब आपका जो फंक्शन ब्रेन करता है, जो आपका मेंटल मॉडल होता है जिसके ज़रिए आप पढ़ते हैं, जिसके ज़रिए आपकी इन्फॉर्मेशन आपके माइंड के अंदर स्टोर होती है, वो कॉग्निटिविज़म के थ्रू होती है। इसके जो बेसिक एजम्पशन है कॉग्निटिविज़म का, जिस तरह कि हमारा बिहेवियरिज़म में था कि इंसान का बिहेवियर जो है वो डिटरमाइन किया जाता है इन्वायरमेंट के साथ। इसमें जो प्राइमरी एलिमेंट्स हैं वो हैं थॉट्स। पियाजे का मानना ये था कि जो थॉट्स हैं दे आर द प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग। एक आदमी है जो लर्न करना चाहता है सेकंड लैंग्वेज को, तो जो उसकी लर्निंग है, उसका लर्निंग प्रोसेस है वो बेस करता है उसके थॉट्स के ऊपर। ये डिफरेंस था बिहेवियरिज़म में और कॉग्निटिविज़म में, क्योंकि हम इसको एक और तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये बायोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट थी ह्यूमन की। ये जस्ट ये नहीं था कि इंटरेक्शन आपस में ह्यूमन का और नेचर का, इन्वायरमेंट का और ह्यूमन का इंटरेक्शन हुआ तो उसका बिहेवियर डेवलप हो गया, ऐसा नहीं था। कॉग्निटिविज़म में उसका मानना ये था कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ह्यूमंस का इंटरनल मॉडल सेट हुआ होता है। हमें कॉग्निटिविज़म का मेन आइडिया पता चल गया। अब चलते हैं इसके बेसिक इंफॉर्मेशन की तरफ। जीन पियाजे ने ये थियरी 1920 में इंट्रोड्यूस करवाई, और ये मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इट इज़ डेवलप्ड एज अ बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, कि ह्यूमन का जो लर्निंग प्रोसेस है वो इंटरनल बेस्ड है, मतलब एक्सटर्नल बेस्ड नहीं है। सेकंड चीज़ जो इसमें मेन करती है वो स्कीम। कॉग्निटिविज़म में पियाजे ने कहा कि आपका ब्रेन के अंदर पहले से ही कुछ एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है, एग्जिस्टिंग प्रोसेस होते हैं, उन्होंने उसका नाम दिया स्कीम का। स्कीम के फिर उसने 3 लेवल्स डिटरमाइन किए। पहला है सिमुलेशन, सेकंड अकोमोडेशन एंड थर्ड इक्विलिब्रेशन। सिमुलेशन की जो डेफिनेशन उसने की, उसने कहा कि जब हम कोई नई चीज़ पढ़ते हैं तो वो क्या करती है, वो रिफाइन करती है ख़ुद को, और या चेंज कर देती है जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको, वो लोकेशन जो है चेंज कर देती है। मसलन एक नावल है जिसको मैंने पढ़ा है, जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको हमने ऑलरेडी नहीं पढ़ा हुआ लेकिन हमारे माइंड में कोई एसोसिएशन है उस कहानी के साथ जो हम पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, नई इन्फॉर्मेशन उसके साथ एसिमुलेट हो जाएगी, अपनी रिफाइन कर लेगी जगह को, और दूसरी जो प्रीवियस एजुकेशन नॉलेज है उसके वो अपनी हम कह सकते हैं कि पोजीशन को चेंज करेंगी। सेकंड वन पे है जी अकोमोडेशन। अब जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज था उसको हम अकोमोडेशन में कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रोसेस मेक changes in the cognitive structures in order to accept something new। मतलब कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो नहीं आ रही है, एग्जिस्टिंग जो होगा स्ट्रक्चर वो ख़ुद को चेंज करना शुरू कर देगा। क्यों?
कि हम ताकि जो नई आने वाली इंफॉर्मेशन उसको स्टोर किया जा सके। थर्ड लेवल जो है स्कीम का वो है इक्विलिब्रेशन। अकॉर्डिंग टू पियाजे का ये मानना था कि जो इक्विलिब्रियम लेवल है ये एक्चुअली होता है डेवलपमेंट लेवल। ये क्या करता है, ये मेंटल स्ट्रक्चर्स को रिफाइन और ट्रांसफॉर्म करता है ताकि नई आने वाली इंफॉर्मेशन और प्री एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन कायम हो सके, ताकि पुरानी वाली इंफॉर्मेशन को भी अगर ज़रूरत के वक्त हम रिकॉल करना चाहें तो वो भी हमारे लिए मौजूद हो, और जो नई इंफॉर्मेशन जो हमने परसीव की है जब उसकी ज़रूरत हो तो उसके बारे में भी हम जान सकें। सबसे की पॉइंट जो है इसके बारे में वो मैं आखिर में बताता चलूँ कि इट इज़ अ लर्निंग बेस्ड थियरी। इसमें बिहेवियरिज्म की तरह ऑब्जर्व नहीं किया जाता, इसमें लर्निंग स्ट्रेटजीज़ को डेवलप किया जाता है अकॉर्डिंग टू द मेंटल एबिलिटीज़ ऑफ द लर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई मिस्टेक या कोई समझने में आपको परेशानी हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए हेल्प के लिए मौजूद रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।